ठीक है, मैं समझ गई हूँ। तो जैसे ही हम तहवील का मुकदमा दायर करेंगे, अदालत हमसे वल्दियत कायम करने का कहेगी, ऐसा ही है ना? ठीक है, बहुत शुक्रिया वकील साहब। अपनी वाइफ को मेरी तरफ से पूछेगा। रोशन, क्या हुआ? अल्लाह हिदायत दे इस तुर्कान को। उसने डैफ्नी की वल्दियत में कारताल का नाम रजिस्टर करवा दिया। ये तुम क्या कह रही हो रोशन? जी हाँ, डैफ्नी का बाप अब कानूनी तौर पर कारताल कोकसाल है। मेरी पोती उमर कोरमान की सगी बेटी अब उस कारताल कोकसाल की बेटी हो गई। मैं पागल हो जाऊंगी उसे। मैं कसम खाती हूँ, सर फट जाएगा मेरा। मैं उस तुर्कान को जान से मार डालूंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। ठीक है, तुम पुरसुकून हो जाओ, बैठकर बात करते हैं। जरा तहम्मुल रखो, सब ठीक हो जाएगा। बैठ जाओ यहाँ। उज़ैर, ये क्या हो गया उज़ैर? ये क्या हो गया रोशन? आखिर ये लड़की ऐसा कैसे कर सकती है? उसने तो कहा था कि बच्ची के गार्जियन में सादिक साहब का नाम लिखवा है। चालाकी देख ली ना तुमने उसकी। उसने कारताल के नाम पे रजिस्ट्रेशन करवा दी। लगता है वो शुरू से ही झूठ कह रही थी हमसे। लगता है वो पागल हो गई है, जबकि उस बच्ची के असल बाप का नाम उमर कोरमान है। समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर वो कारताल डैफ्नी को ले गया तो हम कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे उसका। नहीं, हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे रोशन। इस गलती को हमने ही ठीक करना होगा, और वो भी बहुत जल्द। ठीक कहा तुमने, हमें रोकना होगा उसे। हमें फौरन रोकना होगा उसे। पता नहीं अब क्या होगा। मैंने तुमसे कहा था कि चली जाओ, लेकिन तुम नहीं गई। ये हमने क्या कर दिया है उमर? हमने एक फैसला किया था तुर्कान, और अब तुम यहां हो मेरे पास। ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो जाते हुए क्या कह के गया? क्या धमकाया उसने तुम्हें? अगर उसने कुछ ऐसा किया तो? नहीं, उसने मुझे कोई धमकी नहीं दी है। काश ऐसा ना हुआ होता। काश के उसके साथ ये सलूक ना किया होता। काश के उसने हम दोनों को साथ में ना देखा होता। वो इस सब का हकदार नहीं था बिल्कुल भी। तुर्कान, तुम अब भी उस आदमी का दिफा क्यों कर रही हो? वो आदमी अच्छी तरीके से जानता है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। तुर्कान, हमारे बुरे वक्तों में उसने हमें अपनी आंखों से देखा था। कभी खुद को हमारा पार्टनर, कभी खुद को दोस्त कहकर लेक्चर देता रहता था, लेकिन ये सब खेल था उसका। वो मेरे सामने खड़ा होकर मुझे समझाता रहता था कि मैं तुम पर ज्यादती कर रहा हूँ, मुझे अपनी मोहब्बत की कदर होनी चाहिए। लेकिन फिर क्या हुआ? मैं ही चला गया, और उस आदमी ने तुम्हारे अकेलेपन का फायदा उठा लिया। ये सब जानते हुए भी उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं हम। बताओ ना मुझे। इधर आओ मेरे पास। तुम खुद को इल्जाम देना बंद करो, और तुम्हें उससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, ठीक है ना? अभी जरूरी है कि हम दोनों जाते हैं और कारताल के खिलाफ तलाक का मुकदमा दर्ज करवाते हैं। जैसे ही तुम्हारी तलाक हो जाएगी तो हम दोनों अपनी जिंदगी का एक नया आगाज करेंगे। समझ रही हो ना? ये तुम क्या कह रहे हो मुझसे उमर? क्या तुम ये सब हो जाने के बाद भी एक नया आगाज करने की बात कर रहे हो मेरे साथ? नहीं हो सकता ऐसा। क्या तुम इस सूरत हाल से वाकिफ भी हो जिसमें तुमने मुझे डाल दिया है? कुछ भी हो, हमें कारताल के साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। हम उसकी बदकिस्मती पर अपना खुशगवार घर नहीं बना सकते हैं। कभी नहीं होगा ये। तो क्या वो सब जो तुमने मुझे कहा था झूठ था? मोहब्बत चीख चीख कर कहना कि मुझसे मोहब्बत करती हो, हाँ? ये कहना कि मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, क्या वो सब जो कहा झूठ था तुर्कान? जवाब दो मुझे। मुझे तुम्हें कोई वजाहत नहीं देनी उमर। यार तुर्कान, जो भी था कहो तो खेल था, झूठ था। मेरी तरफ देखो, ये हो क्या रहा? क्या वो तुम्हें कुछ ऐसा कहकर गया है जो ये सब कह रही हो? हाँ? धमकी देकर गया है क्या?
उसने तुम्हें धमकी दी है ना? और इसी डर से तुम मुझे कुछ भी नहीं बता रही हो तुर्कान। जवाब दो, तुम्हारी ये चुप मुझे परेशान कर रही है। तुर्कान, मुझे जवाब चाहिए। उमर कुरमान। आपका यहाँ क्या काम? उमर साहब, आपको हमारे साथ चलना होगा। समझा नहीं? समझ आ जाएगा। इसीलिए रुकी थी ताकि पुलिस मुझे रंगे हाथों पकड़ सके। करताल के साथ मिलकर एक और चाल चली है तुमने। तुर्कान साहिबा, आपको भी हमारे साथ बयान देने के लिए चलना होगा। डेफनी, क्या तुम्हें ये बर्गर पसंद आया? बिल्कुल, मैं हमेशा यहाँ कारताल बाबा के साथ ये खाने आती हूँ। वाकई में अच्छी बात है। देखो डेफनी, तुम खामखा इतना रोई। डेफनी, बाबा जान। मेरी प्यारी बेटी, मेरी जान कैसी है? मैं ठीक हूँ, मगर मैंने आपको बहुत याद किया। मुझे लगा कि आप मुझे छोड़कर चले गए हैं। क्या मैं तुम्हें कभी छोड़कर जा सकता हूँ? तुम परेशान होने में बहुत जल्दी करती हो बेटा। चलो अब यहाँ बैठो और अपना खाना खत्म करो। हेलो। हेलो, खुश आमदीद। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। बाबा देखें, मैं वही बर्गर खा रही हूँ। वाह, शाबाश मेरी बेटी, मजे से खाओ। मैं नहीं जानती थी कि आपने शादी कर ली। मुझे लगा कि उमर भाई सिर्फ उनसे बात करना चाहते हैं। अभी इन बातों का जिक्र मत करो। मेरा साथ देने और डेफनी से मिलवाने का बहुत शुक्रिया। वो बहुत रो रही थी और आप भी तो परेशान थे। तो इसका मतलब है तुम्हें तरस आ गया। डेफनी बेटी, अगर तुमने बर्गर खत्म कर दिया है तो आइसक्रीम खाने चले? हाँ बिल्कुल। मेरी जान, तुम आइसक्रीम किसी और दिन खा लेना, क्योंकि घर पे सब हमारे इंतजार कर रहे होंगे। उरूज खाला, जाने देना प्लीज। तुम फिक्र ना करो, मैं डेफनी को आधे घंटे में वापस ले आऊंगा। चलो बेटी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बाय बाय खाला जान। यार उरूज, तुम्हें लगता है कि हमने ठीक किया? सादिक अंकल ने फोन किया तो तुम क्या कहोगी? मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? मुझे डर लग रहा है। हाय, मैंने खुद को किस मुश्किल में डाल लिया है। हाँ, नुसरत, तुर्कान की कोई खबर मिली? नहीं भाई। तो अब हम क्या करेंगे? कैसे ये मामला हल होगा? मुझे भी नहीं मालूम, मैं तो सोच सोचकर पागल हो गई हूँ। वो लड़की को वापस नहीं ला रहा। जानती हो आखिर में क्या होगा? वो कारताल और उमर आमने सामने होंगे और शर्मिंदगी हमें उठानी पड़ेगी, देख लेना। उफ, अल्लाह करे सब ठीक हो जाए। ये आधी क्यों है? वो बेकरी से निकलते वक्त दिल चाहने लगा तो इसे थोड़ा सा खा लिया। आपको तो 2 लानी थी ना, क्या दूसरी भी खा ली? हाँ, मैंने दोनों खा ली नुसरत। आपने तो बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह रोड पर ही खाना शुरू कर दिया। क्या इतनी भूख लगी थी आपको? नुसरत, बात को मत बढ़ाओ ना। रास्ते में एक दोस्त मिल गया, उसके साथ बैठकर चाय पी ली और कुछ पनीर रोटी खा ली, तो क्या हो गया? क्या? देखो फातेह, अपने वादे से मुकरना नहीं, ठीक है ना? ठीक है जवेरिया, वादा करता हूँ। आखिरी दफा भरोसा कर रही हूँ, पता चल ही जाएगा। ये किस भरोसे की बात कर रही थी? तुमसे तो कुछ दिन भी नहीं रहा गया फातेह। आपा, खुदा का वास्ता है, कुछ मत बोलिएगा। जवेरिया,
मैं वादा करता हूँ तुम्हें महीने के आखिर में वो हार दिलवा दूंगा। भाई मुझे तजस्सुस हो रहा है, वो कौन सा दोस्त है जिसके साथ आपने चाय पी थी? नुसरत, तुम्हारे साथ मसला क्या है? ये पूछगछ क्यों कर रही हो? क्या अब तुम भी मुझसे हिसाब मांगोगी? मेरे अल्लाह। क्या मैं ये जान सकता हूँ कि ये नंबर किसका है? नहीं, 26। 33 के बाद 26। तुम किससे बात कर रहे हो? ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये कौन है? किसके बारे में मालूमात ले रहे थे तुम? दोस्त के बारे में। ऐसा कौन सा दोस्त है? आप उसे नहीं जानती। उसे हमें यहाँ पर आए हुए सिर्फ 3 दिन हुए हैं और तुम्हारा दोस्त भी बन गया। देखो, अगर तुम वापस वो सब कर रहे हो तो। अम्मी बस भी करे ना, वो सिर्फ एक दफा की गलती थी। एक दफा कहा तुमने? जो भी है,